मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यही कि भोपाल से मध्य प्रदेश में बीएसपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। बीएसपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर ग्रामीण से सुरेश बघेल को टिकट मिला है, वहीं जबेरा से विनोद राय को प्रत्याशी बनाया गया है। चुरहट से बबलू विश्वकर्मा को टिकट दिया गया है। तो बीएसपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। ग्वालियर ग्रामीण से सुरेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। चुरहट से बबलू विश्वकर्मा को टिकट दिया गया है। जबेरा से विनोद राय को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नीलम, चूंकि बीएसपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों की चर्चा की है, माफ कीजिएगा, ऐलान कर दिया है, और इन प्रत्याशियों को कितना हम मजबूत दावेदार समझे अगर हम कांग्रेस और बीजेपी से कंपैरिजन करें तो? जी बिल्कुल, देखिए बसपा लगातार जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और कल देर रात 8वीं और आज सुबह जो है 9वीं लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। 9वीं लिस्ट में 3 नामों की घोषणा की गई है और अब तक अगर देखें तो करीब 125 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बसपा कर चुकी है, क्योंकि बसपा जो है इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रही है और करीब 178 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। अगर हम इनकी बात करें जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है, तो देखिए अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती है, पर कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बसपा का जो असर है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए 90s का वो दौर था जब बसपा का अच्छा खासा दबदबा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में देखने को मिलता था, पर धीरे धीरे ये सब कम हुआ। पर एक बार फिर से जो है बसपा मध्य प्रदेश में अपनी जमीन को तलाश रही है और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो इसी कड़ी में जो है इस पूरे विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को चुन चुनकर जो है बसपा चुनावी मैदान में उतार रही है और ये खास इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको कड़ी टक्कर किस तरह से दी जाए। देखिए बुंदेलखंड में इस वक्त देखा जाए तो कुछ सीटों पर जाहिर तौर पर बसपा की जो पकड़ है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं ग्वालियर चंबल का कुछ क्षेत्र है जहां पर दलित वोट जो है बसपा साध सकती है, ऐसा बसपा का मानना है और इसी रणनीति के तहत जो है इन प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुरहट से देखिए बदलाव किया गया है। यहाँ पे पहले जिस प्रत्याशी की घोषणा की गई थी उसका नाम जो है बदल दिया गया है। तो हर एक रणनीति पर काम कर रही है और कोशिश यही है कि करीब ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है बसपा निकाल पाए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के साथ। और इसी कड़ी में ये भी है कि बसपा चुनावी प्रचार पर भी खासा ध्यान दे रही है। नवंबर में भी मायावती जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उनके दौरे प्रस्तावित है। 6 से लेकर 10 नवंबर के बीच एक बड़ी जनसभाएं करते हुए वो नजर आएगी। तो बसपा भी इस बार जो है कड़ी टक्कर देने के मूड में है बीजेपी और कांग्रेस को, और जाहिर तौर पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को ही जो है वोट का नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल नीलम, और यहाँ पर देखिए चुनौती सबसे बड़ी बसपा के पास ये होगी कि चूंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे महिलाओं का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होती है। ऐसे में अपनी जगह, अपनी पकड़ को इन दोनों पार्टियों के बीच में किस तरीके से मजबूत करना है और कौन से मुद्दे लाने हैं चुनावी मैदान में, ये भी बेहद अहम होगा बसपा के लिए और चुनौतियों से भरा हुआ होगा। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, बेरोजगारी, इन मुद्दे को उठा रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि महिला वोट बैंक को भी साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में वोटर्स की बात करें तो 2.5 करोड़ से ज्यादा जो है महिला मतदाता हैं इस बार में। तो इसी तहत में जो है इसी कड़ी में जो है बीजेपी कांग्रेस का खासा फोकस महिला वर्ग और उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी कि युवाओं पर भी है। ऐसे में बसपा जिन मुद्दों को उठाएगी वो ये बेहद सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। देखिए बसपा का जो पारंपरिक वोटर्स है वो दलित होता है और मध्य प्रदेश में भी इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है बसपा करती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर अपनी चुनावी रैलियों में भी बसपा जो है दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठा रही है। ऐसे कई केस हैं जो कोर्ट में अब भी लंबित है, लोगों को न्याय नहीं मिला है, पीड़ित जो है परेशान हो रहे हैं। तो इस मुख्य मुद्दे को लेकर के बसपा जो है चुनावी मैदान में उतर रही है और इसी मुद्दे को जो है सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश में
भी लगी है। इसके अलावा महिला सुरक्षा और आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं। वहीं इसके अलावा दलित वर्ग के जो युवा हैं, उनमें बेरोजगारी की जो दर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश में बसपा है कि जो ऐसी वर्ग है उनके युवाओं को जो है बेरोजगारी से दूर किया जाए, रोजगार दिया जाए और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से बसपा के द्वारा उठाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बसपा ने 3 प्रत्याशियों की